यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया। उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फ़ायदे के लिए होंगे। मिलने दें, वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दें। सर अभी कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी सर? अभी मेरे यार शायद खटक साहब इजाजत की कॉल हम समझ रहे थे। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए, तो अल्लाह आपके मतलब है वो आपकी काविशों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो ख़त्म की जाए और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और बाकी CTDC को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट मतलब आप सामने एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट ख़त्म कर दी जाए तो उससे फिर ज़्यादा मसाइल नहीं बढ़ेंगे। देखिए जी, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो है उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमज़ोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे CTD हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फ़ौज अपना काम करें। फ़ौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब ये बताइएगा, KP में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, बाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, सूबा किस तरह चलाएंगे आप? ज़ाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई, तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सुबह रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप वज़ीर मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें, हो सकता है आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, पूछना मुझे नहीं आता। सर सुहेल साहब, आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला राब्ता हुआ था वो वज़ीर आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त की थी, उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे, तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है कि आपने बताया नहीं या ये मामलात हैं सूबे के, आपने भी तो कोई राब्ता किया होगा? देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है कि इख्तियार किसी और के पास है। तो हम चाहते हैं, अच्छा जितनी भी जमहूरी तरीक़ाकार हैं, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज़ भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे।